नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बन चुकी है और शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। जी हां, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिन्होंने 29 जून की रात लाइव आकर ऐलान कर दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन दूसरे ही दिन 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर इस वक्त अहम फैसले ले रहे हैं और इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। और इस बीच उद्धव ठाकरे लगातार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो ये दावा किया गया कि राष्ट्रपति चुनाव के चलते मंत्रिमंडल के गठन में देरी होगी, लेकिन 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी संकट गहराता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल एनसीपी जो लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी ही तरफ अब पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुलाकात की है एकनाथ शिंदे से। इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है, आखिरकार क्यों वह मुलाकात करने पहुंचे? सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया है, तस्वीर शेयर की है और अपनी बात भी बताई है। आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार क्या कुछ रणनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ तो ये दावा किया गया कि देवेंद्र फडणवीस मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे, क्योंकि बीजेपी की यहाँ पर रणनीति है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को मैदान में लाया जाए, जिससे कि यहाँ पर बीजेपी कमजोर कर दे पूरी की पूरी शिवसेना को। आदित्य ठाकरे जो इस वक्त लगातार अहम फैसले ले रहे हैं, कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, बागी विधायकों को अपने गुट में वापस लाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी यहाँ पर गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन हाल ही में जो बैठक हुई है, उस बैठक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, इस बैठक में शिंदे और फडणवीस सरकार की पिछली एमवीएस सरकार के नीतिगत फैसलों को उलटने की पृष्ठभूमि हो रही है और नई सरकार ने एमवीए द्वारा स्वीकृत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त आवंटन पर रोक भी लगा दी है। राज्य में सहकारी प्रतिष्ठानों में चुनाव स्थगित करने का फैसला किया गया है और ऐसे में अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है सोशल मीडिया के जरिए, जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत अब और भी तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ शिवसेना 2 गुटों में बंटी हुई है। ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच जंग जारी है, लेकिन इस जंग के बीच अब एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में अजीत पवार ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में अजीत पवार नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ। जी हाँ, एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार मिलने पहुंच गए चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से। आखिरकार क्यों, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, अजीत पवार ने इस तस्वीर को खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है और बताया है कि कैसे वह एकनाथ शिंदे से भेंट किए हैं। एक शिष्टाचार भेंट तो हुई है, लेकिन साथ ही साथ अजीत पवार ने यहाँ पर खुलासा भी किया है कि आखिरकार इसके पीछे की रणनीति क्या है। दरअसल आपको बता दें कि एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अजीत पवार के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और यहाँ पर इस मुलाकात में उनसे बदले की राजनीति में शामिल नहीं होने के लिए कहा गया। और इसी बीच अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है और अजीत पवार क्या कुछ कहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो बैठक हुई, शिंदे फडणवीस सरकार की पिछली एमवीएस सरकार के नीतिगत फैसलों को उलटने की पृष्ठभूमि में हुई है। वहीं अजीत पवार ने इस बैठक को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हर चीज पर रोक लगाने का आदेश शासन का आदर्श एग्जाम्पल रिपीट।
शासन का आदर्श उदाहरण नहीं है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन परियोजनाएं जारी रहनी चाहिए। और यहाँ पर पिछले वित्त वर्ष में आवंटित धन को भी रोक दिया गया। आप उन लोगों को दंडित क्यों कर रहे हैं जिनके लिए इन परियोजनाओं की योजनाएं बनाई गई हैं? वहीं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने भी अपनी बात रखी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सत्ता में आने पर उन्होंने ऐसा ही किया है, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम अन्याय नहीं करेंगे। हमें उनसे एक पत्र मिला और हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि हमने कोई जरूरी प्रोजेक्ट नहीं रोका है, हमने उन परियोजनाओं को रोक दिया है जहां पिछली सरकार के बहुमत होने के बाद फंड आवंटन पर फैसला लिया गया था और विपक्ष की मांगों की समीक्षा भी हम करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो इस मुलाकात को लेकर खुलासा हुआ है और अजीत पवार ने यहाँ पर उनसे ये सवाल पूछे हैं और शिंदे और फडणवीस ने बेहतरीन तरीके से जवाब भी दिया है। हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या रही है। फिलहाल देखा जाए तो अब अजीत पवार ने ये बड़ा फैसला लिया है और वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आगे की रणनीति क्या कुछ होती है। शरद पवार और अजीत पवार की तरफ से और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे किस तरीके से आने वाले समय में एमवीए में किस तरीके से जीत हासिल करते हैं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।